हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर के ऊपर हमारा एक टॉक शो होता है आपकी बात डॉक्टर के साथ। आपकी बात डॉक्टर के साथ में हम आपके सामने हर बार एक नया डॉक्टर लेके आते हैं और नए डॉक्टर के साथ एक बार नई बीमारी पे बात करते हैं ताकि आपको बीमारियों के संबंध में सही तरीके की जानकारियाँ मिल सके और आप जब भी किसी भी तरह के बीमारी के सिम्टम्स अपने जिस्म में पाए तो तुरंत किस डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और कैसे ट्रीटमेंट आपका होना चाहिए। सिम्टम्स के हिसाब से डॉक्टर जो इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं वो इन्वेस्टिगेशंस क्यों ज़रूरी होते हैं, उन पर क्यों ध्यान दिया जाना चाहिए, ये सारी बातों का खुलासा हमारे इस शो में किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद है वो डेंटल फिजिशियन है, एक कॉस्मेटिक फिजिशियन है। आज के वक्त में दांतों को लेकर के बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स अवेलेबल है। तो इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर जोया साकिब मैम से। डॉक्टर जोया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस मंच के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, क्योंकि आप लोग की प्रैक्टिस के टाइम बहुत ज़्यादा पैक होते हैं। उसके बावजूद अगर आप हमें टाइम दे रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, तो उसके लिए आप सभी का, आपका भी और बाकी जितने भी डॉक्टरों ने अब तक हमें टाइम दिया और आगे जो भी देंगे उन सबका शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा स्टेप लिया जो कि अवेयरनेस क्रिएट करे और लोगों तक ये बात पहुँचे, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि आज के वक्त में कैसा है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से अक्सर व बेशतर देखा गया है कि लोग प्राइमरी स्टेज के जो ट्रीटमेंट है उसमें कोताही बरत देते हैं। सही है ना, सही है। और यही वजह से हमने हमारा ये चैनल को चालू किया ताकि लोग कोताही न बरते, इनिशियल स्टेज पे ट्रीटमेंट लेते रहे। तो सबसे पहले हम तारुफ कराते चले डॉक्टर जोया मैम का। डॉक्टर जोया साकिब मैम जो है, इनका क्लिनिक छावनी अचराज टावर में अवेलेबल है। छिंदवाड़ा रोड और काटोल रोड के कॉर्नर पर ये बिल्डिंग आती है। आप में से कोई भी इनकी सर्विस लेने के लिए इनके क्लिनिक पे आप आ सकता है। स्क्रीन पे आपको इनका नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ दिखाई देगा। तो आप इनके नाम, नंबर के साथ में आपकी जब भी कोई दांत के संबंधित बीमारी से पीड़ित होते हैं या कोई सिम्टम्स देखते हैं तो आप डायरेक्टली मैम को कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके भी है तो अपना ट्रीटमेंट मैम के क्लिनिक पे करवा सकते हैं। मैम की सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं। आपको ये भी एक चीज़ बताते चले कि हमारे ही चैनल पे एक साइकेट्रिक डॉक्टर है साकिब साहब, उनका वीडियो भी आप देखिएगा और वो वीडियो इसलिए भी देखिएगा क्योंकि वो मैम के हस्बैंड भी है। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है? मेरा एजुकेशन यहीं से हुआ है, नागपुर से, VSPM डेंटल कॉलेज से, जो कि अभी रंजीत देशमुख डेंटल कॉलेज कहलाने लगा है जी। और वहीं से मेरा फेलोशिप भी हुआ है। मेरा फेलोशिप है कॉस्मेटिक और एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में। तो स्माइल करेक्शन जो है वो मेरा फोटे है, वो ही मैं सबसे यानी अच्छा मुस्कुराते रहे वाली बात है। मुस्कुराते रहें जी। तो दोस्तों, मुस्कुराते रहिएगा और इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते चलिए क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। ख़ास तौर से नई जनरेशन के भी, पुरानी जनरेशन के भी और बच्चों के लिए भी बहुत काम का वीडियो है। तो मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते हैं, मैम से पूछते हैं। तो मैम, आपका पूरा बचपन कहाँ बीता है? मेरी पैदाइश और बचपन ओमान में गुजरा है, ओमान मस्कत में। फिर मेरा ग्रेजुएशन यहाँ से हुआ जी। ग्रेजुएशन फिर नागपुर में हुआ, फिर शादी भी नागपुर में ही हो गई। तो अब मैं यहीं सेटल हूँ। यानी ओमान में पैदा होके पलने परवरिश पाने वाली एक ऐसी यंग लेडी आपके सामने मौजूद है जो कि अपनी सर्विसेज एजुकेशन के बाद अपने ही देश में अपने ही देशवासियों को दे रही है। तो आपका अपने देश के लिए डेडिकेशन जो है वो किस भाव से आया है? इंडिया की एजुकेशन का कोई मैच ही नहीं है। माशाल्लाह, सही बात है। बाहर जो है वो यहाँ से कोई तुलना नहीं करी जा सकती। सही बात है। तो चलिए बढ़ते आगे की तरफ में, और आगे की तरफ बढ़ते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनरली एक डेंटल प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत एक कॉमन इंसान की ज़िंदगी में क्यों है और कितनी है? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक डेंटिस्ट या डेंटल सर्जन की। आप जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा, क्योंकि जो डेंटल पेन है या डेंटल जो दांतों में आपको पेन आता है, जो दर्द आता है ना, वो आपका पूरा दिन ख़राब कर दे ऐसा दर्द होता है। और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं, जैसे दांतों में सेंसिटिविटी होना या झंझनाहट होना, दांतों में सड़न होना,
मसूड़े आपके ख़राब हो सकते हैं, दांत आपके आड़े टेढ़े रह सकते हैं, दांतों में गैपिंग रह सकती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोगों को होती है और जिसके लिए डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जैसा भी आपने बताया कि दांतों में बहुत सारे प्रकार होते हैं, दांत आड़े टेढ़े भी होते हैं, गैप भी रहती है, सड़न भी हो सकती है, तो ये सब के लिए एक डेंटल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है इंसान को लाइफ में। जी बिल्कुल। अब इसमें एक 3-4 अलग अलग टाइप के ये होते हैं डेंटिस्ट होते हैं, तो आप किस प्रकार के डेंटिस्ट हैं? वैसे तो मैंने MDS नहीं किया है, मगर मैंने फेलोशिप किया है एस्थेटिक और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में। एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में जी। तो दांतों को और स्माइल का करेक्शन करना और सबकी स्माइल परफेक्ट रहे, ये मेरा काम है कि आप मेरे क्लिनिक से निकलें तो आपकी स्माइल परफेक्ट रहनी चाहिए। बाकी फंक्शनल ट्रीटमेंट देना तो मेरा काम है ही, कि दांत ख़राब है या सड़े हैं या दर्द है तो वो तो मैं ठीक करूँगी ही करूँगी, मगर आपके दांत अच्छे रहें और ख़ूबसूरत रहें, उसका वो काम मेरा है। तो ये जो खूबसूरत और अच्छे रहे तो इस सेंस में है कि दांत सफ़ेद रहे या सीधे रहे? दोनों सेंस में है। दांत सफ़ेद रहे तो भी मैं आपकी सहायता में आऊँगी, और दांत आड़े टेढ़े और गैपिंग रहे, स्पेसिंग रहे तो भी मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि दांत आड़े टेढ़े रह जाते हैं, दांत में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, अलग अलग तरह की बीमारियों से एक इंसान जो दांत के दर्द के लिए से जूझता है। जैसा कि मैंने बताया है कि जब दांत में अगर किसी भी तरह की बीमारी होती है, उसका दर्द जो होता है बहुत भयानक होता है, इंसान पूरे जिस्म का दर्द बर्दाश्त कर लेता है, दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा ही कुछ आप कहना चाह रही थी? जी 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 बिल्कुल। तो हमारा ये सवाल है कि जैसा आप कॉस्मेटिक पे काम कर रही है, कॉस्मेटिक डेंटल पे काम कर रही है, तो क्यों दांत लोगों के आड़े टेढ़े रह जाते हैं लाइफ में? क्या ये बचपने से होते हैं या बड़ेपन में हो सकते हैं, या कुछ अलग अलग रीजंस होते हैं इसके? तो दांत जो है ये काफ़ी, इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से दांत आड़े टेढ़े हैं या गैप है। तो या तो पैदाइशी होता है, पैदाइशी में क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ऐसे कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका सर्जिकल करेक्शन होता है, और सर्जिकल करेक्शन के बाद हम उसके बाद उसको ब्रेसेस से या अलाइनर से ठीक करते हैं। फिर दूसरा है कि आदतें, हैबिट्स होती हैं बचपने में, जो कि जैसे अंगूठा चूसना हो गया, या बॉटल फीडिंग, जो दूध पीते हैं बॉटल से, वो बहुत लंबा टाइम तक अगर कंटिन्यू रहा, या माउथ ब्रीदिंग की आदत कई बच्चों को होती है, उस वजह से भी हो सकता है। फिर अगेन जैसे मैंने कहा कि पैदाइशी अगर आपका जबड़ा जॉ बड़ा है या छोटा है साइज़ में, उस वजह से भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसके वजह से दांतों में या तो गैप रहेंगे या तो आड़े टेढ़े तिरछे दांत रह सकते हैं। और एक और चीज़ मुझे बोलना था कि ये सब पैदाइशी, जैसे टंग टाई, लिप टाई, ये सब भी हो सकता है। तो इसमें हमने अक्सर बेशतर देखा है कि घर में माता पिता कहते हैं जब बच्चों के दांत टूटते हैं और नए आते हैं तो ज़ुबान ना लगाए करके, ज़ुबान लगाने से आड़े टेढ़े होते हैं, तो क्या ये रीज़न होता है? क्या हो सकता है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना ये आदतें होती हैं, जैसे अंगूठा चूसना। अच्छा। या ऐसी बच्चे ज़बान लगाते तो हैं, मगर अक्सर उसके साथ एसोसिएटेड ये सब आदतें होती हैं बच्चों की, या तो बॉटल ज़्यादा टाइम तक फीडिंग लेते हैं, या अंगूठा चूसते हैं, या माउथ ब्रीदिंग करते हैं, तो ये सब उसके साथ एसोसिएटेड रहता है, जिससे अक्सर माँ बाप को लगता है कि नहीं ये ज़बान लगाने से हो रहा है। तो ऐसा इतना नहीं है। तो इसमें सर्जरिकल ही मतलब एकमात्र रास्ता है, या कुछ और भी है जिसके ज़रिए से दांत सीधे किए जा सकते हैं? सर्जिकल उनमें रिक्वायर्ड होता है, जिसमें मैंने कहा ना, अगर पैदाइशी कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट है, जैसे कि क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, तो ये सर्जिकली पहले करेक्ट होता है। हिंदी में हमारे दर्शकों को बताइएगा। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो है, इसमें ना जो पैदाइशी या तो आपका ऊपर का जबड़ा नहीं रहता, या तो आपका नाक और ऊपर के जबड़े थोड़ा सा डिफेक्टिव, डिफॉर्म्ड रहता है, मतलब एक शेप में नहीं रहेगा, या वो हिस्सा रहेगा ही नहीं। तो उस चीज़ को सर्जिकली करेक्ट करते हैं, और उसके बाद क्योंकि वो जबड़ा जो है बराबर है नहीं, तो आपके दांत भी बराबर नहीं आने वाले। अच्छा। तो फिर उसको सर्जिकली करेक्ट करके आपको फिर उस डेंटल जो
आड़े तिरछे दांतों को ठीक करने का ट्रीटमेंट है या तो ब्रेसेस या तो अलाइनर्स आपको लगाने पड़ते हैं। और दूसरी भी जैसे लिप टाई है या टंग टाई है कि जो ज़बान होती है वो नीचे की तरफ अटैच रहती है, उसको ठीक करना पड़ता है सर्जिकली। मतलब ज़ुबान जो है वो हमारे जबड़े में नहीं, नीचे के ज़बान का जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा सा अटैच रहता है। अच्छा। तो उसे फिर ठीक करना पड़ता है। और फिर दूसरी आदतें, तो आदतें सुधारने से होती हैं। आदतें सुधारने में हम थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, मगर आदतें या तो सुधरेंगी या तो जो सर्जिकली करेक्शन है वो सर्जिकली होगा, उसके बाद ही हम दांत आड़े तिरछे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जो आड़े तिरछे दांत हो जाते हैं अलग अलग रीज़न से, जो कि मैम ने बताया है, अब उस आड़े तिरछे दांतों को सीधा करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं? तो अगर आपके दांत आड़े तिरछे हैं और उसमें स्पेसिंग है या गैप है तो इसके हम दो ट्रीटमेंट्स हैं, दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो है आप ब्रेसेस लगा सकते हैं, जो कि वायर का जो वायर लगते हैं दांतों में, मेटल वायर रहते हैं, ब्रेसेस बोले तो वो जो स्टील के तार अक्सर लोगों के दांतों में दिखाई देते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तार रहते हैं, तो ये भी आजकल ये दो किस्म के आते हैं, एक मेटल होता है और एक सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं। सिरेमिक जो है वो दांत के कलर के ब्रैकेट्स होते हैं, तो वो दांत के कलर के रहते हैं, तो वो कम दिखते हैं, हालांकि उस पे जो वायर लगता है वो तो वो स्टील का ही दिखाई पड़ता है। और उसके बाद हम अलाइनर्स कर सकते हैं, क्लियर अलाइनर्स या इनविजिबल अलाइनर्स बोलते हैं। ये जो होता है ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट रहते हैं, ये दिखाई नहीं देते। तो ये जो अक्सर और बेशतर हमने लोगों के दांतों में स्टील के तार देखा है या ऐसी प्लेटें दिखती है स्टील की दांतों के अंदर में लगी हुई, तो ये पुरानी टेक्निक हो गई है, पुरानी पद्धति रही है। जी। और अब आप जो जिस पे काम करते हैं वो क्या है? तो ये पुराना नहीं बोल सकते हम, पुराना बहुत सालों से, और आइडियल ट्रीटमेंट यही है। ब्रेसेस ही लोग सजेस्ट करते हैं और लगाते हैं, बट अब क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गया है और चीज़ें बदलने लगी हैं, लोग अब बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, तो अलाइनर्स भी एक ट्रीटमेंट है जो कि ब्रेसेस को रिप्लेस कर रहा है आजकल। अलाइनर्स बोले तो क्लियर जैसे एकदम क्लियर रहते हैं, वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, जो कि दांतों में फिट हो जाते हैं और वो बिल्कुल नहीं दिखाई देते। आप अपना रोज़मर्रा की डेली एक्टिविटीज़ करें, सब करें, वो उससे कोई रिलेशन नहीं है, आप बिल्कुल नहीं दिखेंगे वो। अच्छा, मतलब ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट हो गया इस तरीके से कहा जाए तो। अगर ये मॉडर्न टूल हो गया है या आज के वक्त में तो जो काम पहले स्टील के तार से हो जा रहा था उसको इससे करने में क्या फ़र्क है? अभी भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ब्रेसेस से ही करेक्ट होते हैं, अलाइनर से नहीं हो पाते, कि बहुत अगर ज़्यादा दांत आड़े तिरछे हैं या हमको कुछ चीज़ों में ब्रेसेस ही सजेस्ट करना पड़ता है, बट दैट इज़ जस्ट 5% ऑफ केसेस, ना तो मैक्सिमम केसेस जो हैं वो आजकल अलाइनर से ठीक हो जा रहे हैं। इतने एडवांसमेंट हो गए हैं अलाइनर्स में कि वो आजकल ठीक हो हर केसेस उससे ठीक हो जा रहे हैं। तो क्या उसमें टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? जो अलाइनर्स है ये बेसिकली क्योंकि ये मॉडर्न है, नया है, तो इसकी टेक्निक और प्रोसीजर भी नया है, तो ये पूरा डिजिटली होता है। इसमें हम एक डिजिटल स्कैन लेते हैं, ना तो हमें ब्रेसेस के लिए एक इम्प्रेशन लेना पड़ता है, जो कि एक मटेरियल होता है, आपके मुंह में एक माप लेने के लिए मटेरियल यूज़ होता है, पीओपी टाइप का जो मटेरियल होता है, जो जी फ्लेक्सिबल रहता है, जी, तो वो यूज़ हुआ करता था पहले। आजकल हम डिजिटल ज़माने में आ गए हैं, तो डिजिटली सब होता है, तो डिजिटल स्कैन होता है आपके दांतों का, और उस स्कैन के अकॉर्डिंग आपका एक
3D मॉडल बनता है दांतों का, उस 3D मॉडल पे फिर अलाइनर्स बनते हैं और फिर उस अलाइनर्स को आपको दे दिया जाता है और आपको पहनना पड़ता है। वो इट इज़ समथिंग आप खुद ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप मतलब आपको डेंटिस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अलाइनर्स में। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है जब हम देखें ब्रेसेस और अलाइनर्स के बीच में कि आपको ऊपर और नीचे का एक एक सेट दिया जाता है। तो ये सेट जो है ये नंबर सेट होते हैं जो कि आपको हर 15 दिन में बदलने होते हैं। तो आप हर 15 दिन में एक सेट बढ़ा के लगाएंगे। तो ये नंबर्ड होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्ड होते हैं और आपको हर 15 दिन में वो नंबर बढ़ता हुआ नंबर को पहनना है जी। तो ये सब आप खुद कर सकते हैं, आपको बहुत मतलब हर बार आपके पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप बेशक आपको कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक डेंटल विजिट दे सकते हैं जी। अदरवाइज एज लॉन्ग एज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके फिट प्रॉपर है तो आप ये खुद ही अपने आप से अपने घर में कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस वक्त सुन रहे हैं डॉक्टर जोया साकिब मैम को और इनका क्लिनिक है पायनियर डेंटल एंड कॉस्मेटिक सेंटर करके। ये अशराज टावर छावनी में मौजूद है। आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा है, आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं। डेंटल कॉस्मेटिक को लेकर के आज के वक्त में बहुत कॉन्शियसनेस बढ़ गई है नई जनरेशन के अंदर में, क्योंकि वो जॉब के लिए जाते हैं, बाहर सोशलाइज होते हैं, तो थोड़ा सा वो स्टील का तार दिखने से हेजिटेशन ज़्यादा होता है। इसीलिए ये टेक्निक मार्केट में आई है और इस टेक्निक का आज के वक्त में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आप भी उसका यूज़ लेने के लिए, अलाइनर का यूज़ लेने के लिए या अलाइनर की सर्विस लेने के लिए मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम, चलते चलते ये बता दीजिए कि आपके सेंटर पे कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है? हमारे यहाँ सब कुछ अवेलेबल है जो कि दांतों से रिलेटेड हो। आपको यहाँ पे सर्जरीज भी यहाँ होती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज अगर रही तो वो हम कोई हॉस्पिटल से अटैच्ड है जो कि पायनियर आपका फैमिली जी फैमिली सेटअप है। अदरवाइज यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। दांतों से रिलेटेड आपको दांत साफ करवाने हैं, आपको दांत में तकलीफ है, प्रॉब्लम है, दांत में फिलिंग करवाना है, रूट कनाल करवाना है, जैसे ऑर्थो ट्रीटमेंट है, अलाइनर्स है, ब्रेसेस है, सब यहाँ हो जाता है। तो ये सारी सर्विसेज मैम के क्लिनिक पे अवेलेबल है। तो आप में से जब कभी भी कोई ये वीडियो को देखे और आप ना कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें, ताकि आइंदा जब भी हमारी मैम से मुलाकात हो, आप मैम का वक्त मिले तो हम आपके सामने में वो तमाम क्वेश्चनों के आंसर रख सके जो आपकी लाइफ में आपको आए हैं। आने वाले वक्त में हम और एक नए वीडियो में आपको सामने हाजिर होंगे, फिर एक नए डॉक्टर के साथ में नई बीमारी पे बात करेंगे, नए सिम्टम्स पे बात करेंगे, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है सेहत के ताल्लुक़ से हमेशा मिलती रहे। तंदुरुस्ती लाख नियामत है, दौलत से ज़्यादा कीमती तंदुरुस्ती है, क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी कोई दौलत नहीं है। लिहाजा हेलो डॉक्टर का डिजिटल मंच आप सबके लिए ये शो लेके आया है। शो का नाम है आपकी बात डॉक्टर के साथ। आपकी बात डॉक्टर के साथ में हम आप विदा ले उससे पहले मैम से एक आखिरी कमेंट लेंगे कि क्या आम इंसान को दांतों की देखरेख के लिए करना चाहिए, ये थोड़ा सा प्रिकॉशनरी भी होना चाहिए या फिर रूटीनली क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए? जी, आपको हर 6 महीने एक डेंटल विज़िट तो देना चाहिए। आप घर में आपको जो है ब्रश आप 2 बार करिए और ब्रश जो है आप जो सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश होता है, एकदम हार्ड ब्रश ना यूज़ करिए, सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश यूज़ करिए और दिन में 2 बार सुबह और रात में आप ब्रश ज़रूर करिए। उसके साथ साथ आपने फ्लॉसिंग या भी करना चाहिए, वो भी दिन में 2 बार करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद से घर पे कर सकते हैं, जिससे आप का जो दांतों का प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में रह सकता है। सर, देखा गया है कि लोग बहुत देर तक दांत घसते हैं, तो क्या ये बहुत देर तक के ब्रश करने की प्रैक्टिस अच्छी है? जी, बहुत देर तक की ब्रश करने की प्रैक्टिस भी बहुत ख़राब है, ये नहीं करना चाहिए। आपको ब्रशिंग सिर्फ 2 मिनट तक ही करना चाहिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप बस घसते जा रहे हैं तो आपके दांत साफ ज़्यादा होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ 2 मिनट तक ब्रश करिए, ना कि उससे ज़्यादा, ना कि उससे कम।
तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये इन्फॉर्मेशन हर एक तक पहुंचनी भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी न किसी के लिए कोई ना कोई बीमारी इस दुनिया में, किसी न किसी के जिस्म में कोई ना कोई बीमारी सर्वाइव कर रही है, हमें पता नहीं होता है। लिहाजा हमारा मकसद यही है कि हम बीमारी को बड़ा होने से पहले ही है तो जांच ले, परख ले और उसका इलाज करा ले, क्योंकि शुरुआत में कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाना बहुत सस्ता होता है। जब बीमारी बढ़ती है तो जान पे ख़तरा भी लाती है और साथ ही साथ कीमतें भी बहुत बढ़ा देती है। फिर हमें लगता है कि मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत महंगी हो गई है, हो तो गई है, लेकिन उसकी वजह ये है कि हम उसको शुरुआती दौर में अपने इलाज पर ध्यान नहीं देते या अपनी बीमारी को पकड़ नहीं पाते। तो लिहाजा हेलो डॉक्टर का ये मंच, आपकी बात डॉक्टर के साथ का ये शो आप सब के लिए है। आप सब से दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी आपको नया कोई वीडियो देखना हो तो तुरंत हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे सीधा आपको देखने मिलेगा। और तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स में आप इसको शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।